हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी पालीवाल और हम पार्ट नंबर 2 के साथ में आ गए हैं बॉन्ड डिसऑर्डर के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बॉन्ड डिसऑर्डर है हमारे पास में मायोस्थीनिया ग्रेविसिस। इट्स मायोस्थीनिया ग्रेविसिस। आई थिंक थोड़ा सा ये लिखा हुआ है मायोस्थीनिया ग्रेविसिस। तो मायोस्थीनिया ग्रेविसिस के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा, है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या बोला, अगेन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा होगा। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम किसको बोलते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल्स के से रिलेटेड होगा। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड हमारा ये डिसऑर्डर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मायोस्थीनिया ग्रेविसिस है ये मसल्स को अफेक्ट करता है, बोन्स को नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस डिसऑर्डर को वेस्टनेस ऑफ मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मायोस्थीनिया ग्रेविसिस को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? मायोस्थीनिया ग्रेविसिस। उसके बाद में नेक्स्ट डिसऑर्डर है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है? ये एक ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ पर है ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल एंड सेक्स जीन, दो टाइप के जीन्स होते हैं। सेक्स जीन्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट होते हैं। यानी कि अगर आपके मदर या फादर को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके बच्चों के तक आप तक पास आउट करेगी। लेकिन ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो आप जरूरी नहीं है कि अगर एक जनरेशन को तो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जाएंगे। यानी कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं होते। ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर हमारे पास में एक्स वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है ये हमारे पास में, और इसके अंदर डीजनरेशन होती है मसल्स की। अगेन इसके अंदर भी डीजनरेशन होगी मसल्स की, लेकिन वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। और जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है ये एक ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है आपका। ठीक है, यहाँ तक की बात। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो आपके पास में ये ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है ये दो टाइप का होता है। एक होता है ड्यूशेन्स मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जो कि ज्यादा लीथल होता है, मतलब कि ज्यादा खतरनाक होता है। और दूसरा टाइप होता है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लेस लीथल होता है, मतलब कि कम खतरनाक होता है, आपके पास में कम डेंजरस होता है। इसी के बेस पे इसके दो नाम हमने दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मायल्गिया। मायल्गिया क्या होता है, जब पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है आपके मसल्स का। यानी कि जो इन्फ्लामेशन का मतलब होता क्या है, जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जो हमारे बोन्स हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है हमारे पास में, वो उसको अफेक्ट करते हैं हमारे पास में। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स, यानी जो मसल्स की आपकी आउटर लेयर होगी, जो मसल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, उसको ये क्या करेगी आपके पास में, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि डैमेज करना शुरू हो जाता है, उसकी टीयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मायल्गिया। जब पेनफुल इन्फ्लामेशन होती है मसल्स की तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायल्गिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टेटनी। टेटनी हम किसको बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हो और स्टिफनेस हो मसल्स की। यानी कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव हो रहा है मसल्स के अंदर, और स्टिफनेस ऑफ मसल मतलब मसल्स के अंदर अकड़न आ रही है। और ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू हाइपो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड प्लाज्मा। यानी अगर आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, और एक तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, और साथ में ही आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टिफनेस हो रही है मसल्स की, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेटनी नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं।
रिकेट्स क्या होता है, जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको धूप ना मिल पाने के कारण या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, इसकी कमी की वजह से जो बोन्स है वो बैंड होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पैर की जो पैर है उनके वो डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। हमारे नॉर्मल पैर ऐसे होते हैं ना, उनके इस तरीके से मुड़ने शुरू हो जाते हैं उनके पैर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस डिसऑर्डर को हम रिकेट्स बोलते हैं। और ये मोस्टली हमारे हिंड लिम्स को अफेक्ट करता है मेनली। ठीक है, यहाँ तक की बात। नेक्स्ट है हमारे पास में ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, जब आपके बोन्स की वीकनिंग होती है किसी भी स्टेज पर, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मोस्टली हम बोलते हैं कि 45 के बाद में होता है, पर कोई जरूरी नहीं होता, वो तो किसी भी स्टेज के अंदर हो सकता है। लेकिन जैसे ओस्टियोमलेशिया हम किस कंडीशन को बोलते हैं, जब बोन्स की वीकनिंग होती है कैल्शियम आयंस और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। जबकि जो रिकेट्स है मोस्टली छोटे बच्चों के अंदर आपका पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये थोड़े से ही डिसऑर्डर्स थे। सो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।